स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। आप बहुत अच्छे हैं। दूध नहीं, लेकिन दूध नहीं है, सुपारी तो है। सुपारी और झाड़ू की तरह हम अपने आप को समझें। सुपारी कठोर भले ही है, लेकिन जिसके मुख में चली जाए उसके मुख को सुगंधित कर देती है, उसके मुख को सुवास में कर देती है, उसके मुख को पहले सम्मान स्वागत इसी से होता था। और झाड़ू, उसके संबंध में बाद में बात करूंगा। आज इतना ही कहूँगा, झाड़ू जहाँ से लगा दी जाए ना तो कचरा साफ हो जाता है। तो आप सुपारी देते हैं, लेकिन झाड़ू लगाकर लोगों की गंदगी को सफाई भी करते हैं। एक बात का ख्याल करना, झाड़ू से सफाई तभी हो सकती है। एक व्यक्ति अपने घर में झाड़ू लगा रहा था, लेकिन कचरा बाहर गया ही नहीं, कचरा बार बार अंदर आ जा रहा था। झाड़ू लगाता था, कचरा अंदर आ जाता था, झाड़ू लगाता था, कचरा अंदर आ जाता था। वहां से एक संत पुरुष निकले, उनने कहा अगर सही से झाड़ू लगाना है तो जो पंखा चल रहा है उसे बंद कर दो, है ना। पंखा चालू करें तो झाड़ू का से कचरा बाहर निकलेगा क्या? पंखा बंद करना पड़ेगा। तो जब भौतिक इच्छाएं बंद होंगी, भौतिक आकांक्षाएं बंद होंगी, तो तुम सही से कर्मों की झाड़ू लगा सकते हो। अच्छा, दो चीजें और है, एक झाड़ू और एक पोंछा, दोनों तुम्हारे घर में है। झाड़ू और पोंछा में अंतर क्या है मैं बताता हूँ। है तो तुम्हारे घर में, लेकिन अंतर मैं बताता हूँ। जो झाड़ू लगाता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो पोंछा लगाता है पीछे हट जाता है। आप विचार करके रखना, झाड़ू जैसे जैसे लगाओगे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, और पोंछा जैसे जैसे लगाओगे तो क्या लगाना है, झाड़ू लगाना है या पोंछा लगाना है? आप विचार करके रखना, कर्मों में झाड़ू लगाओ और धर्म में पोंछा लगाओ। कर्मों में झाड़ू लगाओगे तो हमेशा हमेशा कर्म छूटते जाएंगे, तुम आगे बढ़ते जाओगे, और धर्म को पोंछा लगा लोगे, धर्म का पोंछा अपने आप पे लगाओगे तो हमेशा आगे आगे बढ़ते जाओगे। विचार करना, झाड़ू को कभी भी हमें खड़ी नहीं रखना। जो लोग घर में झाड़ू खड़ी रखते हैं उनके घर से लक्ष्मी खड़ी खड़ी रवाना हो जाती है। झाड़ू को लिटा के रखो। एक बात और, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाते होगी। और झाड़ू कभी ऐसी जगह मत रखो जहां पर दृष्टि जाती हो। झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना, क्योंकि अगर झाड़ू को तुमने खुले में रख दिया तो वो समझ लेना तुम्हारी झाड़ू पे नजर पड़ेगी सुबह सुबह और लक्ष्मी चली जाएगी। झाड़ू को छिपा के रखो, लक्ष्मी को छिपा के रखना चाहिए। तो आप अपने जीवन को इन दोनों उदाहरणों से समझने का प्रयास करो। अपने जीवन को संतप्त बनाएं, अपने जीवन को परतत्व बनाएं। आपके पास में इतना सुंदर तीर्थ है, सूर्य उदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ। केवल सूर्योदय दिगंबर जैन अहिंसा तीर्थ नहीं है, 99,999 वहां पर शिवलिंग भी हैं, शिव पिंडियां भी हैं। 2 कम रह गए। अगर वो 2 और हो जाते, 1,00,000 हो जाते तो ये भी 4 धाम में एक धाम हो जाता। उस तीर्थ पर हिंदुत्व का समागम है, बुद्धत्व का समागम है, जैनत्व का समागम है, और आसपास हमारे मुस्लिम संप्रदाय का भी समागम है। सभी लोगों का समागम वहां पर हो रहा है। ख्याल करके रखना, भगवान राम अयोध्या में अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब भगवान आदिनाथ की बारी है, और आदिनाथ और राम दोनों अयोध्या में ही जन्मे। आदिनाथ का भी जन्म अयोध्या में हुआ और भगवान राम का भी जन्म अयोध्या में हुआ। और आप ख्याल करके रखना, जब राम की व्याख्यान मैंने करी तब सब लोग बड़े आश्चर्य हो गए कि महाराज ने ये क्या कह दिया। राम में सब कुछ समाहित है, पूरा सृष्टि समाहित है, क्योंकि जो भी मुंह खोलता है
रा, मुंह बंद करता है माँ, राम राम राम। तो जो मुंह खोलता है वो रा, और जो मुंह बंद करता है माँ। तो जो भी संसार में जीव हैं वो राम को जरूर मानते हैं। ऋषभ देव से महावीर तक अगर कहीं समाहित हैं तो ऋषभ देव से महावीर तक राम में समाहित हैं, और रहमान और मोहम्मद भी राम में समाहित हैं। और आप विचार करके रखना 24 अवतार भी राम में समाहित हैं। आदिनाथ का आ और महावीर का माँ। तो हम आदिनाथ की स्थापना करने जा रहे हैं। आपने कभी विचार किया आदिनाथ का जन्म कौन से महीने में हुआ? चैत के महीने में हुआ। भगवान महावीर का जन्म कौन से महीने में हुआ? चैत के महीने में हुआ। हनुमान का जन्म कौन से महीने में हुआ? चैत के महीने में हुआ। राम का जन्म कौन से महीने में हुआ? चैत के महीने में हुआ। और आम का जन्म कौन से महीने में हुआ? आम कौन से महीने में आते? चैत के महीने में आते। राम कहो या आम कहो, सब कुछ है। आप विचार करना, आम में पहला अक्षर कौन सा है? आ कौन सा है? आदिनाथ का आ। और माँ दूसरा अक्षर कौन सा है? महावीर का माँ। तो आप विचार करके रखना, ये चैत का महीना हमारे सारे महापुरुषों के जन्म का संदेश दे रहा है। और इसीलिए कह दिया गया कि राम कहो या आम कहो, 24 भगवान आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम में भी 24 हैं और आम में भी 24 हैं। आप विचार कर लो, आम क्या है? फलों का राजा कहते हैं ना, आम फलों का राजा है। इसलिए आम को फलों का राजा कह दिया, क्योंकि वो आम चैत के महीने में आ रहा है, और चैत के महीने में सारे महापुरुषों के जन्म हुए हैं। चैत का महीना, इसलिए आम को राजा कह दिया। अब आम का आप कुछ भी बना सकते हो। आम की कोई भी चीज खराब नहीं जाती है। आम की कितनी चीजें बनाते हो? महिलाएं बैठी हैं। आम पापड़, आम का अचार, आम की लौजी, आम रस, मैंगो शेक, और क्या क्या बनाते हो? हाँ, आम की फ्रूटी, और क्या क्या बनाते हो? आम की आइसक्रीम। और बताओ, आप विचार करके रखना, आम का छिलका भी काम में आता है। पशुओं को डाल दो, उनके पशुओं की खाद्य सामग्री अच्छी हो जाती। हमारे जीवन में इतना ही विचार करना है, उस परम तत्व को पाना है, तो हम इनसे सीख लें। सुपारी के माध्यम से हम सीख लें। भले ही ऊपर कठोर रहे, अंदर भी कठोर रहें, लेकिन बाहर जब भी हम आएँ तो मानवता के धर्म को स्वीकार करें। झाड़ू के समान हम समझने का प्रयास करें। झाड़ू कैसा भी हो, हमारे घर की गंदगी को बाहर करता है, लेकिन हमें झाड़ू की तरह अंदर की गंदगी को बाहर करना है। अंदर के उसके कार्य को, जो कर्म रूपी कार्य, उन्हें हटाना है। और पास में तुम्हारे तीर्थ है, उस तीर्थ का हमें सम्मान करना है। संभावित दोपहर में यहाँ से बिहार होगा। साधु के साथ एक एक कदम चलने से हमें बहुत बहुत पुण्य मिलता है। दूध नहीं वालों को कहना चाहूँगा, भले ही 7-8 घर हैं, अजित भाई यहाँ पर रहते हैं, और भी यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं, 2-4-5 लोग आके बोले महाराज हमारा पेट्रोल पंप है, हमारी सुपारी की दुकान है, हमारा ये है। मैं उनसे कहूँगा कि अपने लिए बहुत कुछ किया है, आप भगवान के लिए भी जरूर सोचना। ख्याल करके रखना, हमारे जिनेंद्र भगवान का एक जिनालय जरूर, यहाँ छोटा सा चैतालय हो, एक भगवान हो, तो कम से कम इस नगर का पुण्य और बढ़ता जाएगा, इस गांव का पुण्य और बढ़ता जाएगा, और हमारा वो जैनत्व के माध्यम से लोगों के अंदर संस्कार अच्छे आते चले जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। सुपारी और झाड़ू, इसी पे हमारी चर्चा चल रही है। सुपारी कठोर होती है और झाड़ू कोमल होती है। तो झाड़ू के संबंध में जो हमारी बात आपसे मैं कर रहा हूँ, आप विचार करके रखना, झाड़ू सफाई में कारण बनती है, लेकिन झाड़ू एकता में भी कारण बनती है। झाड़ू की एक सीख तुम्हारे घर की सफाई नहीं कर सकती है। झाड़ू की एक एक सीख जब मिलती है, और वो एक एक सीख मिल जाती है, और वो जब झाड़ू बनती है,
तो फिर वो सफाई करने में कारण बन जाते। तो आप विचार करके रखना, आप अगर झाड़ू की तरह भी बनना चाहें तो बन जाओ, लेकिन झाड़ू की तरह बनने के लिए आपको फिर एक साथ जुड़ना पड़ेगा, एक साथ समर्पण होना पड़ेगा। जैसे झाड़ू एक एक सीख करके जुड़ गई और उसने घर की सफाई कर दी, तो आप घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग जब एक साथ जुड़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एकता का संदेश देती है झाड़ू। झाड़ू संदेश देती है हमारी समाज की एकता का संदेश देती है, हमारे परिवार की एकता का संदेश देती है, हमारे मन वचन काया का एकता का संदेश देती है। जब झाड़ू के एक एक कण मिल जाते हैं तो वो झाड़ू सफाई में कारण होती है। और जब मेरा मन वचन काय एक साथ एकजुट हो जाता है तो हमारी कल्याण में कारण बन जाता है। आप विचार करके रखना, जब हमारा घर परिवार एक हो जाता है तो हमारे यहाँ दुश्मन भी कोई अटैक नहीं कर सकता, दुश्मन आ नहीं सकता। हमारी जब समाज एक हो जाती है तो समाज में कोई दूसरी समाज के लोग गलत निगाह से देख नहीं सकते हैं। आप विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि धागा धागा मिलकर चादर बन जाती है, धागा धागा मिलकर चादर बन जाती है, बूंद बूंद मिलकर सागर हो जाती है, मिट्टी मिट्टी मिलकर गागर हो जाती है, और समाज का हर व्यक्ति मिलकर परमात्मा का आगर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, झाड़ू से इतना ही सीखना है। झाड़ू जैसे सफाई कर रही है, एक भजन बहुत सुंदर सुना था, रोज रोज झाड़ू लगाया कर, मन में रोज झाड़ू लगाया कर, कोई गंदगी हो उसको बाहर निकाला कर। तो झाड़ू लगाने से बाहर का कचरा साफ होता है, लेकिन अगर मन में झाड़ू लगा ली, मन में कौन सी झाड़ू लगाना, संयम की झाड़ू लगाओ, धर्म की झाड़ू लगाओ। आप विचार करके रखना, एक पार्टी है झाड़ू वाली पार्टी, अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने झाड़ू लगा लगा कर दिल्ली का सीएम बन गया है, और ऐसी झाड़ू लगाई है कि मोदी से टक्कर ले रहा है। आप ख्याल करके वो कहता है मैं मोदी जहाँ से खड़ा होगा मैं वहीं से खड़ा होऊंगा। तो वो झाड़ू वाला झाड़ू लेकर वो सीएम बन सकता है, तो तुम झाड़ू लेकर अपने मन में झाड़ू, कसायों को झाड़ू लगा दो, कर्मों को झाड़ू लगा दो, तो तुम भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप अपने जीवन में इतना ही विचार करके रखना, सुपारी की तरह कठोर नहीं होना। और एक बात करना, सुपारी का एक रूप तो मैंने आपको बताया ही कि सुपारी दे देने से दूसरों का काम खत्म कर देते हैं, लेकिन एक सुपारी और भी काम में आती है, दूसरे के सम्मान में भी काम में आती है। ख्याल करो, जब हम किसी का सम्मान करना चाहते हैं, जब हम किसी का स्वागत करना चाहते हैं, तो तामुल से स्वागत होता था। हमारे यहाँ रतनगढ़ साबकाचार्य में तामुल को छोड़ने की बात करी, कहा कि तामुल को छोड़ो। तो राजा महाराजा तामुल खाते थे, पान खाते थे, सुपारी खाते थे, तो उसे छोड़ने की। तो जब स्वागत सम्मान भी होता है तब भी वो सुपारी काम में आती है। और कहीं पे हमें सफाई करना है तो झाड़ू भी काम में आती है। और ये प्रांत जो यहाँ का है, ये दूधनई का क्षेत्र है, ये हमारे सूर्य पहाड़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ झाड़ू और यहाँ सुपारी सबसे ज़्यादा होती है। मैं रास्ते में बिहार में देखते आ रहा हूँ, फूल झाड़ू पूरे के पूरे खेतों में, वहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हैं और झाड़ू को बना रहे हैं, और सूख रही है, पानी में डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर पानी में डालते हैं, ऐसे सूखा सूखा कर। सुपारी को, हरी सुपारी जब आती है, पेड़ से निकलती है तो बड़ी रहती है, जब उसको उबाला जाता है, खूब पानी में उबाल उबाल कर उसको, फिर उसके ऊपर का छिलका निकाला जाता है, फिर उसे रंगा जाता है, फिर बाद में सुपारी आपके काम में आती है। तो आप अपने जीवन में कठोरता भी लाते हैं तो कोमलता भी लाएं। दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, कठोर के रूप में सुपारी है और कोमल के रूप में झाड़ू है। सुपारी से कठोरता और झाड़ू से कोमलता। तो आप विचार करना, संसार के प्रति हमें कठोर नहीं होना है, अपनी साधना के प्रति कठोर होना है। साधुओं के पास जिसे पीछी होती है, पीछी में ऊपर का हिस्सा जो हमारे हाथ में है वो कठोर है, और जो आपको लगाते हैं वो कोमल है।
आप ख्याल करके रखना, साधु अपने लिए कठोर सुपारी की तरह हो गया और तुम्हारे लिए कोमल पीछे कोमल की तरह हो गया। हम लोग रास्ते से निकलते हैं, कई लोग बोलते हैं महाराज ये झाड़ू मेरे को लगा दो। जो अजैन लोग होते हैं वो इस प्रकार का ही बोलते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है। तो आप विचार करके रखना, जैसे साधु साधना के लिए कठोर है और श्रावकों के लिए कोमल है, ऐसे ही आपको अपना जीवन बनाना चाहिए। आप इसका व्यापार करते हैं, इन सब चीज़ों का व्यापार करने के बाद इनसे कोई शिक्षा नहीं लेते। पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इन चीज़ों से सीखना, सुपारी से सीखना है साधना करना और झाड़ू से सीखना है सफाई करना। साधना और सफाई में दोनों कारण बन रहे हैं। तो ऐसा ही आपको अपना जीवन बनाने का प्रयास करें। शरीर कठोर होना चाहिए, लेकिन आत्मा मेरी बहुत कोमल होना चाहिए। आत्मा के अंदर कभी भी कठोरपना आएगा नहीं, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा जितना कोमल होगी उतना वो एक्सेप्ट कर सब चीज़ों को लेकर अपने आप को देखने का प्रयास करेगी। और कठोर अगर हो गई तो फिर वो विचार करके रखना, फिर वो कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, स्वीकार नहीं कर सकती, सब चीज़ें बाहर के बाहर ही चली जाएंगी। हमें अपने जीवन को आनंद से भरकर जीना है तो कोमलता और कठोरता को लाने का प्रयास करें। जब कभी अपने के ऊपर कभी बात कहना हो तो कठोर हो जाओ, दूसरों के लिए कोमल हो जाओ। अपनी साधना करना है तो कठोर हो जाओ, लेकिन अपने दूसरों को व्यवहार करना है तो कोमल हो जाओ। जब ये कठोरता और ये कोमलता तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम इस सृष्टि में परमात्मा के तत्व को पाना जरूर पाओगे। मैंने पहले उदाहरण दिया था कि माँ, गुरु और डॉक्टर ये नारियल की तरह होते हैं, बाहर से कठोर अंदर से कोमल होते हैं। परमात्मा अंगूर की तरह होता है, बाहर से भी कोमल और अंदर से भी कोमल होता है। और सुपारी कठोर होती है, संसारी जीवों की तरह होती है, जो अंदर से भी कठोर है और बाहर से भी कठोर है। तो आप अपने जीवन को उस आनंद से भरकर जिएं। मेरा सभी को बहुत बहुत मंगल में आशीष है कि आपका जीवन आनंद में रहे। सूर्य पहाड़ आपके बगल में है, सूर्य पहाड़ के दर्शन मात्र से ही मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर तीनों का संगम है। हिंदुत्व का शिव मंदिर है, बुद्ध का मंदिर है और जैनत का तीर्थंकर आदिनाथ का मंदिर है। तो तीनों की समागम अवस्था में पास में आप रहते हो, तो जब भी कभी मन हो जाए तो उस गंगा स्नान करने के लिए ज़रूर जाएं। उस गंगा स्नान को पाने का प्रयास करें तो तुम्हारी जीवन की सार्थकता बढ़ेगी। और एक अंतिम बात कि आपके नगर से कभी साधु निकलते हैं, समझना तुम्हारी बहुत भगवत्ता है, तुम्हारे पुण्य हैं जो तुम्हारे नगर के पास से साधु आ रहे हैं, जा रहे हैं। इधर पूर्वोत्तर में 7 स्टेट में केवल और केवल अभी आसाम के पास ही साधु पहुंच पाते हैं। मिजोरम, नागालैंड आदि के पास साधु पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आप विचार करके रखना कि वहाँ, क्योंकि वहाँ का माहौल खराब है। जहाँ माहौल अच्छा होता है वहाँ पर आप अपने जीवन को अच्छे से साधु संतों की सेवा में लगा लो, पुण्य कमा लो। पैसा तो हर जन्म में मिलेगा, लेकिन पुण्य कमाने का समय, पुण्य कमाने का स्रोत कभी हमेशा मिलता नहीं है। तो आप केवल बिजनेस या व्यापार ही नहीं करते रहें, पुण्य और साधना भी करें। पुण्य कमाने से संसार में सब सुविधाएं मिलती हैं और साधना करने से हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये बात का आप ख्याल करते हुए अपने जीवन को संभालें, अपने जीवन को आनंद बनाएं। आज इतना ही। ओम नमः जगत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।